इस समय आप लोग के जीवन के संदर्भ में स्टार्ट है जीवन के संदर्भ में इसी एज में आप लोग को सही निर्णय लेना ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, आप इसी एज में अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से दिशा भटक जाता है। आप लोग एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और क्षेत्र भ्रमण की गुण रहता है आपके अंतर्गत। कहाँ घूम लिया जाए, कहाँ चला जाया जाए, मौसिया, ननिहाल, देवघर, ठीक है, ये सब जगह। जब आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो खुद से सोच लीजिए, लाइफ में पहली वरीयता किसको देंगे। हमें बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, मात्र 4-6 महीना बचा है, उसके लिए काम करेंगे हम कि पहले एंजॉयमेंट करेंगे। बताइए, एंजॉयमेंट तो करने को बहुत मिलेगा, लेकिन सर्वप्रथम पहले हम पढ़ाई कर लें, 2-4 महीना पढ़ाई कर लें। और आप लोग को 12th क्लास तक पढ़ाई करना होता है, उसके बाद जो है हमें टाइम रहता है। आप ग्रेजुएशन एडमिशन कीजिए। वैसे तो देखिए, छात्र जीवन में टाइम तो रहता नहीं। अगर उसे किताबों से लगाव है तो वो जिंदगी में किसी को नहीं रहेगा, पढ़ते रहेगा, उसके पास टाइम नहीं रहता, टाइम निकालना पड़ता है। स्टूडेंट के पास टाइम नहीं रहता है। क्या आपने सभी बुक को पढ़ करके खत्म कर दिया? सभी चीजें आपको यहाँ संचित हो गया है, माइंड में है? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, अदर वैज्ञानिक जो है अलग अलग मत के हिसाब से बताते हैं। सभी लोग के माइंड जो है 3 प्रकार के होते हैं। हमारे माइंड, मस्तिष्क, दिमाग 3 प्रकार के माइंड। कैसे माइंड 3 प्रकार के होते हैं? इसमें ऑब्जर्वेशन क्षमता जो है, एक होता है चेतन मन में, अचेतन मन में, अर्धचेतन मन में। जो आपका चेतन मन होता है उसमें मात्र 10% चीजें रहती हैं। जो अचेतन होता है उसमें 90% चीज होता है। जो अर्धचेतन होता है उसमें कोनो परसेंटेज ना रहता है। ठीक है सर, इसका मीनिंग बता दीजिए। जो चेतन मन है, 10% जो चीजें हैं आपको जो ऑब्जर्व किए हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ देर बाद सोचेंगे, थिंक करेंगे ना, तो वो चीज बातें जो है तुरंत वर्तमान समय में भी आपके माइंड में आएंगी। कोई भी चीजें आपके माइंड में तुरंत आ जाती हैं, वर्तमान समय में हमेशा घूमती रहती हैं, उसे चेतन मन कहते हैं। अर्धचेतन मन का मतलब होता है कि जो चीज, अर्धचेतन मन जो होता है, हमारे दिमाग में कुछ चीज रहता था, भूल गए हैं, और कुछ देर बाद याद करेंगे। जैसे हमको अरे हाँ याद आया, ये चीज यहाँ रखे थे, तो कुछ देर बाद जब याद आता है उस चीज को अर्धचेतन मन कहते हैं। उसका कोई परसेंटेज नहीं होता है, कुछ देर बाद आ जाएगा। ठीक ना, कितना समय बाद आएगा कोई परसेंटेज नहीं। लेकिन जवन अचेतन मन है, जड़ बुद्धि, जवन भूल गया तो भूल गया, बाबू याद करता नहीं, पता है नहीं, अरे याद करो भाई, अरे कुछ पता है नहीं, याद है नहीं। उसको कितना हो कहोगे याद करने के लिए, वो बीती हुई बात को याद कर ही नहीं सकता। कह रहे आओ याद करा, हम तो से वहां मिलल नहीं, जब आई कहाँ मिलल, हम तो कल लेगा मिलल रहा, कुछ पता ही नहीं। एक मतलब अर्धचेतन मन में कुछ बातें तुरंत पीछे कुछ देर बाद याद आ जाती हैं, और अचेतन में कुछ यादें नहीं आती हैं, चेतन में तुरंत याद आती है। तो लोग चेतन मन में रहा। जब तक तुम लोगों को बोर्ड का एग्जाम नहीं बीत जा रहा है, प्रेम से, आराम से, बिना डिप्रेशन का, मन से एकदम दिल से लगे रहो, पढ़ते रहो। पढ़ाई सबसे इंजॉयमेंट है। पढ़ाई को सीरियस ऐसे नहीं लिया जाता, प्रेशर नहीं समझाता है। नेगेटिव सोचोगे तो प्रेशर में आओ। ये सबसे इजी चीज है। अरे आप लोग को तो पता है कि कितना सिलेबस पढ़ना है। बताया गया कि देखो कक्षा 10 में हो, तुम जो जो विषय पढ़ते हो, यही विषय है, इसी को पढ़ लो, पास हो जाओगे। जो चीज हमें पता है उसे करने में काहे दिक्कत होती है। जिसको जो चीज पता नहीं होती है उसे करने में ज्यादा दिक्कत होता है कि चलो ठानने के लिए तब ठान ही लिए हैं, भगवान भरोसे देखो क्या होगा, है कि नहीं। लेकिन ये तो तुम लोगों को पता है कि इतना ही सिलेबस है, साल भर में कंप्लीट नहीं किया तुम लोग। पता होने के बाद भी थोड़ा एंजॉयमेंट करने लगे। एंजॉयमेंट करना है, लेकिन उसका टाइम टेबल बनाओ ना भाई। फुल टाइम तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, पढ़ाई कब करोगे? इसलिए आपके माता पिता का जो आपके ऊपर ध्यान है, और जो माता पिता आपके प्रति लगाव रखा है, जो आपके बड़े भाई, आपके माता पिता, आपकी बहन, या आपको हर एक वो पर्सन जो आपको सहारा देता है, हर एक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, जो जो आपके जीवन में उसका योगदान है, उन सभी के लिए वो लोग आपसे आशाएं लगाए बैठे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरा भी दिन लौटेगा
और कुछ नहीं तो होगा, मेरा बेटा भी कहीं से कुछ बन लौटेगा। लेकिन आप लोग उनकी आशाओं पे पानी फेर देते हैं। किस लिए? थोड़ी सी खुशियों के लिए। मजा आ रहा है घूमने में, मजा लेने के चक्कर में जिंदगी भर छोड़ो, अपनी बुढ़ौती भी बेकार कर लेते हो। और वही बाद में कहते हो देखा बचवा बुढ़ौती में को लड़का नाती पोता सुनत ना है हमें, तो कहे तू अपने जवानी में का कैला, घूमत रहला, ई बतिया बुरा लग जाए। लेकिन हकीकत यह कि बच्चा के ये शब्द ना बोले के चाहिए। संस्कृति सभ्यता कल्चर के अकॉर्डिंग अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बड़े बुजुर्ग का भी दायित्व बनता है कि अगर संस्कृति सभ्यता मान सम्मान बचाए रखना है तो उन बच्चों के भी भविष्य की कामना कीजिए, अच्छे दिशा में उन्हें पढ़ाइए। आप अगर उन्हें अच्छे दिशा में पढ़ाएंगे और अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें अच्छी बातें बताएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आगामी जीवन में वो चल करके आपके लिए कुछ न करें, करेंगे। बट उनको भी आप तो हर खुशियाँ दीजिए, उनका केयर कीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें लिखाइए, उन्हें अच्छे ओहदे पर पहुंचाइए। 1 किलो की गलती नहीं होती, सभी की गलती है। और तू लोग डायरेक्टर कहेगा तब तो मम्मी पापा की गलती है ना सर जी। अरे उनकी गलती नहीं है, वो तुमको पढ़ने के लिए यहाँ भेज दिया, विद्यालय लगा दिया। हाँ, 1% भी ध्यान आप लोग यहाँ बैठते हैं, शरीर आपका शरीर यहाँ जो रहता है, माइंड आपका कम से कम 2% यहाँ रहता तब वो समझ में। तो लोग 2% का, तो लोग पूरा 98% गायब रहता है यहाँ से माइंड लेके, 2% टुकुर टुकुर ताकते रहता है बटान भी। तो माता पिता को तकलीफ ना दो। अगर तुम क्लास 10th में ही बढ़िया नंबर लाता है ना, तुम्हारे माता पिता खुश होकर के, तुम यहाँ बैठा, तुम्हारा पिता अगर कहीं काम कर रहे हैं, तुम्हारा भाई कहीं काम कर रहे हैं ना, ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो वहाँ के वर्करों से, वहाँ के स्टाफ से बोल रहे मेरा बेटा जो है या मेरा भाई जो है इतना % लाया है, बड़ा बढ़िया लाया है, गर्व से महसूस करता है और अपनी ड्यूटी में ओवर टाइम करने लगता है। चलो आप उसे पढ़ाना है, जुनून दुगना हो जाता है। एकदम बकलोल की तरह नंबर ला दोगे। नंबर से नहीं हम जज करते हैं, बट नंबर भी तो पढ़ाई के ऊपर ही आता है। जिस पे माँ बाप की आशाएं टिकी हुई होती हैं, उसी से तो वो लोग जज करते हैं ना। तो उस जज करने के आधार पे उनके काम करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। समझो उनको एनर्जी मिल गया हो, हमारा बेटा पढ़ रहा है, उसे पढ़ाना है, आगे चल करके और मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोग उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। ऐसा ना करो। जिंदगी जो है ना बहुत छोटी है, कुछ समय अभी बीत जाता है, हाँ, और आप लोग इसको समझते नहीं हैं। समय बीत जाता है और आप लोग इस बात को समझते नहीं हैं, हाँ, और अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। थोड़ा दिन तक मेरी बातों को याद रखते हैं, फिर भुलवा करके कहते हैं अब घूमना है, घबरा जाते हो, घूमना है घूमना है। क्यों घूमना है? 10वीं पास कर लो, बोर्ड का एग्ज़ाम दे लो, छुट्टियों में एक आध बार चले जाओ। है आप लोग जो है नहीं, पढ़ाई माने कुछ नहीं है, घूमना ही है। घूमना भी जरूरी है, लेकिन उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए, किस सिचुएशन में जाना है। यहाँ बोर्ड का एग्जाम आपको देना है, मार्कशीट बार बार थोड़ा ना बनती है, एक बार बनेगी, समझे? तो माता पिता का सम्मान करना है ना, थोड़ा कई तरीकों से किया जाता है। जिस पे वो लोग आशाएं रखे हैं, उन आशाओं पे खरा उतरो। ऐसा नहीं है कि तू लोग नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन तू लोग जो है जाते ही अपना दिमाग बदल देता है। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे और माता पिता का सम्मान करोगे, ठीक है, आदर करोगे, सेवा करोगे, सत्कार करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, और ऐसा करने के लिए अनवरत तुम लोगों को अपना एक माइंडसेट बनाना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग, और अपना फोकस पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोगों का लक्ष्य ही तुम लोगों का सब कुछ है। रिश्ता नाता दुनियादारी सब कुछ तुम्हारे लिए सही है, लेकिन वो एक जगह पे है। रिश्तेदारी एक जगह पे है, बुला दिया लोग कि हाँ चलिए ठीक है, हाँ कोई फंक्शन है, कोई शादी है, कोई विवाह है, आप उस फंक्शन उस शादी विवाह में कुछ क्षणिक के लिए जाएंगे ना, तो आपका सम्मान बढ़ा रहेगा। 7 दिन से जाके वहीं का घूर हो जाएंगे ना, तो जो नया रिलेशन आएगा ना, रिश्तेदार रिलेटेड, उससे ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, तुमको तो कहेंगे वो पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मतलब तुम वहाँ घर का घूर हो गया। रिश्तेदारी में जाना है, चाहे कहीं भी जाना है, किसी के बुलावे पे ना, तो पहली बात तो एक बुलावे में दौड़ो ना जाओ, लगता है कि पहले ही से वेट कर रहा था। ठीक है,
कोई बुलाए कि अरे टाइम ना है, अरे कोई बुलाए नहीं टाइम है, एकदम बाद में जाओ और तब जाओ एकदम एंड पॉइंट पे जाओ। अरे भैया आगे लगा बैठा बैठा बैठा, हाँ जो हत्र नहीं है। जो एंड में जाता है उसका लोग इंतजार करता है, जो पहले ही जगह घूर हो गया उसका इंतजार कोई नहीं करता है। इंतजार करने वाले का सम्मान होता है। अभी तो नो पता लग जाता है कि यही मोदी आने वाले हैं तो तू लोग के मन में अरे सब भीड़ लगा लेता है मोदी आने वाले हैं, क्योंकि इंतजार करते 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 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है। जब मोदी आए बहुत लास्ट टाइम पे, लेकिन इंतजार किए ना सब लोग, जनता उत्सुकता में आने वाले हैं, है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आने वाले हैं, सभी लोग खड़ा हो जाते हैं, अपना जो होते हैं वेट करते हैं जितना समय लगता है कि नहीं। यानी वो एक मानंदा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो आने वाले सुन करके आप इतना इंतजार करते हैं, वैसे ही आप भी अपने रिलेशन में लगता है कि बस कोई कहे एक बार जो, अरे फोन लगे कहिया आई फोन किया, अरे अगल अगल कर, हाँ का था ऐसा ना कि अपने मम्मी के भेज दिया है। मम्मी हमके तो कुछ भी नहीं किए, मम्मी के भेज दें और का, चलो ठीक है, और क्या हो गया ना, मम्मी के अपने भेज दिया है, जाता हूँ पर मामा ले खत्म। लड़का कब से लगी जो आ रहा है फोन, अरे मम्मी के भेज दे, मम्मी चल चुप रहे। एक लोग को बोला है बेटा अच्छा ना लगला क्योंकि घरे जाए, बेटा लोटा तो पोटा चल समोसा लेके आई, चलिए दूध लिए यार, अच्छा ठीक तो ये हाल है। तो लोग लगा लोट है भाई, रोज नेटा पोटा पोते तो चार टाइट फोन आ रहा है सही में क्या करते ना सही का होगल तो